और अब कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड में जो नया ट्विस्ट आया है उससे आपको खबरदार कर दें, क्योंकि पहले तो वहां पर पुलिस के ढुलमुल रवैये को लेकर कटघरे में उन्हें खड़ा किया गया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि वो हर संभव प्रयास करके जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय देंगे। लेकिन इस बीच हुआ ये कि शुरुआत में आनाकानी करने के बाद जो कानपुर के अरबपति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को दोषी पुलिस ने बनाया था, अब जो कारोबारी हैं उनकी तरफ से यह बयान आया है कि उनका बेटा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा था। इस सब के बीच पुलिस को यह भी अभी नहीं पता चला कि जो आरोपी है वो कब कानपुर से दिल्ली चला गया। कानपुर का लैम्बोर्गिनी केस, जहां टक्कर वाले दिन ड्राइवर पुलिस की नजर में पहले अज्ञात होता है। पुलिस पर सवाल उठने पर ड्राइवर अरबपति कारोबारी शिवम मिश्रा बताया जाता है। तीसरे दिन तक कहानी यू टर्न ले लेती है। मोहन नाम का आदमी परिवार की तरफ से कोर्ट में लाया जाता है। कहा जाता है कि साहब, गाड़ी शिवम नहीं, मैं मोहन चला रहा था। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने हाजिर होकर के अपनी जमानत कराने का प्रार्थना पत्र दिया और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगी है। सर, शिवम मिश्रा का क्या रोल है? शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे और वो उसका ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी तो उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मुझे बताया ड्राइवर ने। गाड़ी एक दिन पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो बाहर से ठीक करने के लिए ड्राइवर आए थे, मतलब वहाँ के मिस्त्री आए थे लैम्बोर्गिनी कंपनी से। तो उन्होंने उस गाड़ी में जो भी ठीक किया, दूसरे दिन बेटा जो है अपने ड्राइवर को साथ लेके उसके ट्रायल पर निकल गया। जरा ट्रायल करके देख लेते हैं। पिता और उनके बेटे के वकील की दलीलें हैं। गाड़ी तो वो ड्राइवर चला रहा था जिसका इस कांड में प्रकटोत्सव तीसरे दिन होता है। बाकी कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल दावा करते हैं ड्राइवर तो तंबाकू के बड़े कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ही है। जो तौफीक जो इंजर्ड था उनकी एप्लीकेशन पे एफआईआर पंजीकृत होती है, जिसमें गाड़ी का नंबर होता है केवल और ड्राइवर का डिटेल नहीं होता है। हमारी टीम उसमें, हमारा जो विवेचक है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में वो सीसीटीवी फुटेज और लोगों के उसके डिटेल होगा और गाड़ी का डिटेल लेकर के हमें पता लग जाता है ये गाड़ी किसकी है और गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था। इनकी विवेचना में उनका नाम आया है तो हमारे पास पुख्ते सबूत होंगे, इसके आधार पर उनका नाम आया। तो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे शिवम मिश्रा कर रहे थे। उनका अधिवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जांच में शिवम मिश्रा जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उन्हीं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल की बातें सुनकर आपको लगेगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यकीन मानिए इस मामले में कुछ नहीं होना भी है तो अब सिर्फ दावा है कि दिखावे के लिए होना है, जहां पीड़ित परिवार कमिश्नर को ही झूठा बता देता है। सर गलत बोल रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। फिलहाल कानपुर केस लैम्बोर्गिनी कांड ने बता दिया, अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति और ऊंचे संपर्क हैं तो आप उस टक्कर को मारकर भी बच सकते हैं जहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। वरना तो यूपी पुलिस आम आदमी के साथ क्या करती है इसको समझने के लिए एक मिर्जापुर का वीडियो दिखाते हैं, जहां मंदिर परिसर में एक दिव्यांग दावा है भीख मांग रहा था। पुलिस का दावा है कि ये नशे में था। हालांकि इसकी किसी ने कोई जांच नहीं की, पर दिव्यांग भिखारी पर पुलिस की लाठी चलने लगी। अब कानपुर केस का सच सुनिए। कानपुर में पुलिस ने पहले ड्राइवर को अज्ञात रखना चाहा, फिर तुरंत मेडिकल कराने के लिए आरोपी तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई, फिर आरोपी शिवम मिश्रा को उसके घर वाले इलाज के नाम पर दिल्ली भेज देते हैं और कानपुर पुलिस को हवा नहीं लगती। यहां तक कि पुलिस जब पूछताछ करने आरोपी के घर पहुंचती है तो अरबपति कारोबारी का दरवाजा तक नहीं खुलता। आप कहेंगे कैसे, तो इसका सबूत देखिए। 9 फरवरी को कानपुर के कमिश्नर रघुवीर लाल जब एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़कर बता रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लैम्बोर्गिनी वाला है, छोटी कार वाला है, तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने इसी बयान के वक्त 9 फरवरी यानी सोमवार को कमिश्नर क्या इनके एक पुलिस वाले को भी हवा नहीं थी कि लैम्बोर्गिनी से टक्कर मारने का आरोपी शिवम मिश्रा कहाँ है, कानपुर में है या कहीं बाहर चला गया। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके
घर हमारी पुलिस गई हुई है, हम पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, जब कमिश्नर साहब की पुलिस के जांच अधिकारी 9 फरवरी को आरोपी शिवम के घर पहुंचते हैं तो ऐसे गेट से झांकते हैं कि मानो रिक्वेस्ट करने पहुंचे हों। आईओ को भी घटना के 30 घंटे बाद पता नहीं था कि आरोपी कहां चला गया। यहां तक कि गेट भी कारोबारी के मिश्रा के घर का नहीं खुला था कि गौर टोली पुलिस आई हुई है यहाँ पर और जांच पड़ताल कर रही है। काफी देर से ये गेट खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ से कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं हो रहा है। आप बहुत देर से गेट खटखटा रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा। क्या बात है, किस लिए आए हैं? अभी शिवम से संपर्क करने के लिए आए हैं। संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। किस लिए आप लोग आए हैं? अभी शिवम के ही तलाश में आए हैं। तलाश में आए ना जी। क्यों आए? शिवम से बात हुई क्या सर? बातचीत नहीं हुई है, उन्हीं की तलाश में आए हैं। तो उनके घर पे आए? घर पे आए? हाँ, उनके घर पे आए। तो सर कल नहीं आए थे क्या? तो दिन नहीं आई थी ना, आज कहा गया होगा? अब हमें तो आज भेजा गया है, और भी लोग आए होंगे, आए थे जो भी है। अब हमें अभी तुरंत भेजा गया, तो इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं। अब देखिए हमारे सीनियर्स बता पाएंगे। कानपुर पुलिस की हालत ये थी कि ना तो सीनियर को कुछ पता था, न जूनियर को कुछ हवा थी, क्योंकि आरोपी के पिताजी ने अपने बेटे की बीमारी का हवाला देकर तब तक उसे कानपुर से दिल्ली इलाज के लिए भेज दिया था। तो वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा, सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। क्या ये सब सुनकर आपको अजीब नहीं लगता कि जिनके घर केवल 100 करोड़ की कारें होने का दावा होता है, उनका बेटा जब दावा है कार हादसे में आरोपी निकलता है, तो उस बेटे की तबीयत खराब होने का दावा करके कानपुर में तुरंत इलाज नहीं कराया जाता, बल्कि उसे कार से 6 घंटे की दूरी पर दिल्ली भेज दिया जाता है। वो तो बेहोश है, वहाँ एडमिट है दिल्ली में। उनको कुछ प्रॉब्लम है, दिल्ली में एडमिट है, चक्कर अक्कर आया था जो भी था। चक्कर में तो कानपुर पुलिस है। एक तरफ अमीरजादे, दूसरी तरफ मीडिया के चुभते सवाल। करे तो क्या करे, जहां पिता दावा करता है, पुलिस धमका रही है और मीडिया डरा रहा है। बिल्कुल नहीं खोला। मैं इसलिए कि डर रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी डर रहा हूँ। अरे गलत रिपोर्टें छप रही हैं, पुलिस अलग हमारे को धमका रही है। ये हमारी टीम ने प्रयास करा था कल, और अब विवेचक का संपर्क हो गया है, और उन्होंने कहा कि कल हम पूरे जो है हमारे घर की घेराबंदी हो रखी थी, डर के मारे हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो विवेचना में कोऑपरेट करने के लिए कह रहे हैं। उनको नोटिस दिया गया है, थाने पे आकर के अपना पक्ष रखेंगे, और जो भी उनको कहना है, अपने बच्चे की मेडिकल के बारे में कहना है, उनका क्या कहाँ रखा गया, उसका डिटेल जो है उन्होंने हमारी टीम से संपर्क कर दिया है, और उनका स्टेटमेंट होगा, और विवेचना में उनका पक्ष जानने के बाद तुरंत इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। चार्जशीट जल्दी हो जाएगी, बेल भी आरोपी को मिल जाएगी, लेकिन ये सवाल तो चुभता रहेगा ना कि कानपुर पुलिस की पुलिसिंग अरबपति के लिए शुरुआत में क्यों अलग रही। सिमर चावला, कानपुर आज तक।